अगर आपसे कहा जाए कि महिलाएं मांग में सिंदूर क्यों लगाती है तो आप बोलोगे सर ये कैसा सवाल है, खाओ माँ कसम। ठीक है, सही सवाल कुछ आपके इंटरव्यू में भी पूछे गए हैं कुछ दिन पहले। मैंने कल का रिव्यू आपके सामने नहीं किया था कुछ रीजन की वजह से, लेकिन ये जो आपका रिव्यू है ये 24 सितंबर का है और आज का जो रिव्यू है आपको वो भी शाम तक आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ थंबनेल के बारे में। सबसे पहले जो मैंने लगाया था कि स्टेनोग्राफर का इंटरव्यू जो है वो सारे सेंटर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और कुछ इस तरीके से सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। देखो भाई, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि आप जिस तरीके से आंसर्स करोगे और जो जो वर्ड्स उनको इंपॉर्टेंट लगेगा माननीय जज साहब को, उससे आपका क्वेश्चन अराइज हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा क्या क्या सवाल आया है मैं सारे सवाल के बारे में डिस्कस करने वाला इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक बनी रहेगा, काफी ज्यादा मजेदार वीडियो होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग आते हैं यहाँ पे कि देखेंगे भाई साहब कि ये जो सवाल है आपका वो क्या क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले जो आपका इंट्रोडक्शन होता है वो इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि किसी भी इंटरव्यू के लिए आपका जो इंट्रोडक्शन होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उसको पॉइंट में कहेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, दूसरा जो सवाल ज्यादातर पूछा जा रहा है आजकल सेंटर पे वो है आपका फैमिली बैकग्राउंड से सवाल पूछा जा रहा है। आपके पिताजी क्या करते हैं, है ना, आपके पिताजी का नाम क्या है, ये सारा का सारा फैमिली बैकग्राउंड हो गया। दूसरा, आप कितने सिबलिंग्स हैं ये भी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आप सबसे छोटे हैं या फिर आप सबसे बड़े हैं, ये सब कॉमन सवाल है, ये सारे सवाल है। दूसरा क्या है कि आपका हिंदी और इंग्लिश का वर्ड्स भी लिखवाया गया था। ठीक है, और आज भी हो सकता है कि आपसे लिखवाया जाएगा। और उसके बाद शॉर्ट हैंड की स्पीड आपसे पूछी जा रही है, टाइपिंग की स्पीड आपसे पूछी जा रही है। और कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि 100 से आपको 200 वर्ड भी दिए जा रहे हैं, 100 से 200 वर्ड भी आपको दिए जा रहे हैं जिसमें आपको शॉर्ट हैंड वहां पे लिखना है। आप अगर हिंदी स्टेनो है तो उसका शॉर्ट हैंड आपको लिखना है, अगर आप इंग्लिश स्टेनो है तो आपको उसका वहां पे शॉर्ट हैंड वहां पे 100 से 200 वर्ड में आपको लिखना है। ठीक है, टाइपिंग स्पीड से आपसे पूछा जा रहा है। ड्रेस कोड वाले में बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि सर ड्रेस कोड जो हो रहा है वो किस तरीके से पहन कर जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी गलतियां कर रहे हैं। जिन गलतियों से उनको बचना चाहिए वो सारी की सारी गलतियां कर रहे हैं। चमकदार लोग पहन लेते हैं और बहुत सारे तरीके का चांद सितारा लगा हुआ ड्रेस भी लोग पहन लेते हैं। एकदम सिंपल सा ड्रेस पहन कर जाना है। मैंने आपको कहा था बॉयज के लिए बिल्कुल सिंपल सा ड्रेस होना चाहिए, गर्ल्स के लिए भी लाइट कलर में बहुत सारा सिंगल कलर में आपका ड्रेस आता है, वो आप वहां पे पहन कर जा सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि सर आप एक बात बताओ कि जो जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है उन डॉक्यूमेंट्स के लिए हम लोगों को 15 दिन या 10 दिन का समय दिया गया है एप्लीकेशन लिखवाकर, तो वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ जमा करना है। तो आपने जिस सेंटर पे इंटरव्यू दिया है उसी सेंटर पे आपको डॉक्यूमेंट्स भी जमा करना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर आपने 15 दिन का समय लिया है तो किसी भी तरीके का नोटिस का इंतजार आप नहीं करोगे। सिंपल आपको करना है कि जब भी आपके हाथ में डॉक्यूमेंट्स आएगा उन सारे डॉक्यूमेंट्स को वहां पर आप जाकर जमा कर दोगे बाई जज, जिस तरीके से आपने एप्लीकेशन में लिखा है कि भाई 15 दिन के अंदर मैं वहां जमा कर दूंगा। अब ये डॉक्यूमेंट्स आपकी ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह हो सकते हैं, बहुत सारा सर्टिफिकेट वगैरह हो सकता है, तो आपको जिस तरीके से अरेंज करना यूनिवर्सिटी से या फिर आपके पास होगा तो वहां पर आपको जमा करना। इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये जमा नहीं किया है तो ये कैंडिडेचर आपका कैंसिल होने की पूरी संभावना है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड, आपसे पूछा जा रहा है आपने कौन से सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, आपका मेन सब्जेक्ट क्या है, आपका सब्सिडरी पेपर क्या है, ये भी बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं वहां पे। मतलब क्या कि इसको आउट ऑफ सिलेबस आप नहीं कह सकते हैं सवाल को, आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से आपने आंसर्स करा है, जिस तरीके से वहां पे आंसर्स में कुछ वर्ड्स माननीय जज साहब को मिलते हैं और उसी तरीके से वहां पे आपसे वो काउंटर क्वेश्चन करते हैं। ये तो इंटरव्यू में होता ही है, मैंने आपको बहुत पहले से ये सारा बात बता के रखा है और इस बात पे ध्यान करने वाली भी बहुत जरूरी बात है। ठीक है, अब आपसे अबाउट कॉलेज के बारे में पूछा जा रहा है कि भाई अबाउट कॉलेज हमारा जो रहा है आपका उसका स्थापना कब हुआ था। अगर किसी महापुरुष के नाम पे आपका कॉलेज का नाम है तो उनके बारे में 2-3-4 लाइन आपको वहां पे बताना पड़ेगा, इस बात के बारे में भी ख्याल रखिएगा। स्थापना कब हुआ था ये भी आपको बताना है। सब्जेक्टिव नॉलेज कहने का मतलब है कि जो आपने बैकग्राउंड में सब्जेक्ट लिया है उससे एकदम यूनिवर्सल सवाल, मतलब जिन्होंने अगर वो सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ा है तो उनको पता होना चाहिए कि भाई इनके फादर कौन है, किनको पुरस्कार मिला है, किनको क्या मिला है ना,
और कुछ ऐसी चीजें जो लगभग सारे लोगों को पता है। जैसे मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में आपका फॉर्मूला वगैरह a+b का होल स्क्वायर तक भी पिछला बार पूछा गया था और इस बार भी पूछा गया है, ठीक है। दूसरा पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था वो भी सारा का सारा सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए लीगल वर्ड्स के बारे में मैं बात करूं तो लीगल वर्ड्स 5 से 6 7 आपको ऐसे याद होने चाहिए विथ स्पेलिंग और विथ मीनिंग आपका, जो आने वाले इंटरव्यू में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाए, ठीक है भाई। चलिए दूसरा क्या है कि वर्ड मीनिंग भी आपसे पूछा जाएगा। वर्ड मीनिंग कहने का मतलब वोकैब भी आपसे कुछ ना कुछ वर्ड्स का, इन सारी चीजों के बारे में स्पेलिंग के साथ आपसे पूछा जा सकता है। तो एकदम एक एक करके आप वहां पे कंप्लीट करोगे जिन लोगों का इंटरव्यू बाकी है और जिन लोगों को इंटरव्यू देना है, ठीक है। ट्रांसलेशंस वगैरह भी ये सारा कुछ कॉमन चीज है। जिन लोगों का इंग्लिश से ग्रेजुएशन है, ट्रांसलेशन वोकैब या फिर एक्टिव पैसिव वॉइस जो है नरेशन वगैरह, वहां पे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीज जिसका आप आंसर एक लाइन में कर सकते हो वैसे क्वेश्चंस वहां से पूछे जा रहे हैं। तो इन सारे बातों का ख्याल रखिएगा। आप अपने एग्जामिनेशन में आपको बिल्कुल वेल मेंटेन होके जाना है। और सबसे बड़ा बात यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोग जो है वो तेज बन जाते हैं। जैसे क्या कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर, तो आप क्या करोगे कि सर मैं 2 मिनट रुको मैं आपको बताता हूं, ठीक है। उसके बाद आप कुछ एक्स्ट्रा बोलोगे, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड उसमें अरेंज करोगे, तो वर्ड अरेंज करने के समय आपसे काउंटर क्वेश्चंस होता है और उन सारे क्वेश्चंस का इतना बड़ा भंडारा लग जाता है कि आप आंसर्स करने में फिर सक्षम या फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है उस समय। तो आप ऐसे ही घबराए हुए रहते हो वहां पे। लेकिन अगर वहां पे हेल्दी एनवायरनमेंट है, क्योंकि वो जो माननीय जज साहब लोग हैं वो बिल्कुल हेल्दी एनवायरनमेंट रखते हैं, बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत अच्छे तरीके से इंटरव्यू कंडक्ट करा रहे हैं वहां पे, तो चिंता की कोई बात है ही नहीं और किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। बस आपकी तैयारी 100% होनी चाहिए। तो ये सारा टॉपिक मैंने आपको बता दिया है। अब सुनना कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर बिहार सिविल कोर्ट का कोर्स कैसे परचेज करें, क्या होना चाहिए, बहुत सारा कॉल्स भी आया। तो मैं इस वीडियो में आपको बता देना चाहता हूं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक बार शेयर जरूर से करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी कर लीजिएगा क्योंकि भाई रिव्यू आपको मिलते रहता है, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वगैरह है, ऑथेंटिक की मैं बात कर रहा हूं। ऑथेंटिक आपका नोटिफिकेशन वगैरह जो होता है, जो ऑथेंटिक जानकारियां होती है, वो सारा आपको इस चैनल पे मिलता रहता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले यूट्यूब पे आपको सबसे पहले आपको कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी क्लास की जानकारी आपको वहां पे दी जाती है। क्लर्क और प्यून वाले के लिए जो हमारा रिवीजन बैच है, इसमें आपका इंटरव्यू पे स्पेशल डिस्काउंट होगा जब वो क्वालिफाई कर जाएंगे और फ्री पीडीएफ भी आपको इसमें मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको आप परचेज कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आपका एप्लीकेशन का लिंक देके रखा है। दूसरा पीडीएफ के बारे में जो मैंने आपको बताया, तो भाई साहब जो पीडीएफ है वो हम लोगों ने लगभग 10,000 एमसीक्यू का टारगेट रखा है, लेकिन ये ज्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। जिसमें भाई मैं भी क्लियर कर देता हूं कि मैथ्स और आपका रीजनिंग जो है, मैथ्स और रीजनिंग जो है वो अभी कम है, मतलब ना के बराबर है। ये अप टू डेट मतलब अपडेट आपका होते रहेगा। जब आपका एग्जामिनेशन वगैरह हो जाएगा तब तक आपका अपडेट होता रहेगा इंटरव्यू समय तक, ठीक है। तो टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो ये आपका पीडीएफ वाला है, ठीक है। दूसरा, जिन लोगों को क्लर्क का पूरा रिवीजन चाहिए, मतलब रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है। इसमें आपका अभी जीएस बाकी है और इसमें रीजनिंग बाकी है, बस बाकी सारा कुछ आपका रिकॉर्डेड वर्जन में कंप्लीट है। तो 27 के बाद इसमें क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारा का सारा बैच भी आप ले सकते हैं। इसमें आपका क्या है, इंटरव्यू पे स्पेशल डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। प्यून वाले का भी वही सारा का सारा कंडीशन है। तो मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि भाई साहब आपने अगर तैयारी करा है तो आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। एग्जामिनेशन आपका इलेक्शन से पहले होने का पूरा संभावना है, पहले भी मैंने आपको बताया है और ये भी मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं, ठीक है। और जिन लोगों का इंटरव्यू है वो अच्छे तरीके से इंटरव्यू देंगे, शालीनता के साथ, सहजता के साथ अपना इंटरव्यू देंगे, बाकी और कोई परेशानी होने वाला नहीं है। तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा, लाइक जरूर से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।